code question number 215, kth largest element in an array. ठीक है. The question is very simple. Given an integer array nums and an integer k, return the kth largest element in the array. Okay. We are given a nums array and an integer k, and we have to return the kth largest element. और कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है. क्या है कि k जो लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट विल बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर, नॉट इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट. इसका क्या मतलब है कि इस एग्जांपल में तो हमको नहीं समझ आएगा कि क्या मतलब है इसका, कि नॉट द डिस्टिंक्ट एलिमेंट. व्हाई द डिस्टिंक्ट वर्ड इज देयर? क्योंकि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना भी है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 9 है. सो इन 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम इसको जब सॉर्टेड मैनर में लिखेंगे, सो विल राइट इन सॉर्टेड मैनर की अगर असेंडिंग में मान लो सॉर्ट करें तो 1 2 2 3 3 4 5 5 6. ओके. और अगर हमसे कोई पूछे इन जनरल कि व्हाट इज द फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट, तो विल से कि पहले 6 आया, फिर 5, 4, देन 3. तो 3 इज द फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट, क्योंकि हम डिस्टिंक्ट देख रहे हैं. बट हियर वी आर नॉट seeing द डिस्टिंक्ट एलिमेंट. अगर 5 जो है 5 इज इक्वल टू 5, so we will also count the 5 as the third largest element. ये फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा. ठीक है. एंड यहाँ पर एक छोटा सा लाइन लिखा है कि कैन यू सॉल्व इट विदाउट सॉर्टिंग. सॉर्टिंग यूज नहीं करना है. ठीक है. सॉर्टिंग का अप्रोच बहुत क्लियर, बहुत सिंपल है. एरे को सॉर्ट कर दो, जैसे यहाँ पर है. क्या सेकंड लार्जेस्ट पूछा है ना, एरे को सॉर्ट कर दो, चाहे तुम असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो. असेंडिंग में करोगे तो तुमसे लार्जेस्ट पूछा है, तो तुम सेकंड लार्जेस्ट लाइक एंड से बता देना. एंड वो कैसे निकालेंगे? टोटल साइज माइनस के, एन माइनस केथ एलिमेंट पर जो होगा वो तुम्हारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग का आ जाएगा. अगर डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट करेंगे तो सेकंड एलिमेंट सीधे रिटर्न कर देंगे. कुछ करना नहीं है, उसे बस सॉर्ट कर देना है. हम उसको सॉर्ट कर दिए और बस रिटर्न करा देंगे. नम से यहाँ पे सॉर्ट हो गया तो विल रिटर्न जो हमारा यहाँ सॉर्टिंग हुआ है वैसे हुआ ना इस असेंडिंग ऑर्डर में. इनमें से टोटल साइज में से माइनस कर दो कि ठीक है. ये तो सॉर्टिंग वाला हो गया कि सॉर्ट कर दिए और सेकंड लार्जेस्ट हम बैक ऑफ द एरे से आ गया. बट दिस इज नॉट द ऑप्टिमल अप्रोच. ठीक है. काम कर जाएगा बट इट इज नॉट द ऑप्टिमल अप्रोच. और क्वेश्चन में बोला है कि सॉर्टिंग यूज नहीं करना है, तो क्या करना है? सॉर्टिंग नहीं यूज करना है तो क्या करना है? अभी हम लोग पढ़े हीपीफाई. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम हीप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो यही एक एग्जांपल ले लेते हैं. 3 2 1 5 6 4. सो हमारे पास नम्स है 3 2 1 5 6 एंड 4. और के का वैल्यू क्या दिया है? 2. के का वैल्यू 2 का क्या मतलब है? सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट. सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमको फाइंड करना है. सेकेंड लार्जेस्ट दिख रहा है यहाँ पर 5 है. सो हमारा हमको पता है कि हमको आंसर 5 आएगा. 5 रिटर्न करना है. इसको हीप से कैसे सॉल्व करेंगे? तो हीप में सॉल्व करने के लिए जैसा अभी जस्ट हम लोग पढ़े, प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं. प्रायोरिटी क्यू क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल क्यू यूज करेंगे तो वो इंसर्शन के इंसर्शन के बेसिस पर डिलीट करेगा. बट हमको वैसे नहीं चाहिए. हमको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से चाहिए कि मेरा जैसे मिन हीप अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमेशा क्या होता है डिलीशन के टाइम पर हमेशा रूट डिलीट होता है. ओके. दिस इज द रूट. यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, तो हमेशा जब भी डिलीट होगा तो रूट डिलीट होगा. सो हम क्या चाहते हैं कि हमेशा रूट यानी कि मेरा मिनिमम नंबर डिलीट हो जाए मेरे हीप में से. और मेरे हीप का साइज क्या होने वाला है? हीप का साइज रहेगा मेरा जो जितना हमको जिस पोजीशन पे एलिमेंट चाहिए. जैसे हमको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, सो विल कीप आर साइज ऑफ हीप एज 2. ठीक है. एक हीप बनती है उसका साइज 2 रखती है. हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा कि सबसे पहले हम तो जितना भी एलिमेंट्स हमको मिलेगा नम्स में उसको ऐड करते जाएंगे अपने हीप के अंदर. ये हमारा हीप है. हीप का नाम ऐसे एच दे दे रहे हैं. ठीक है. ये हीप है.
अब इसमें हमको ऐड करना है, सबसे पहले तो ऐड एलिमेंट्स। जैसे जैसे हमको एलिमेंट्स मिल रहा है नम्स के अंदर, उसको ऐड कर देंगे। हाँ, ऐड एलिमेंट्स। सेकंड क्या होगा, कंडीशन चेक करेंगे कि अगर लाइक इसका मेरा साइज क्या है 2, तो जो मेरा हीप का साइज है अगर उससे ज्यादा हुआ, हीप का साइज क्या है के, क्योंकि हमने हीप का साइज रखा है के, अगर उससे ज्यादा हुआ तो हम लोग चेक करेंगे कि जैसे ही एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गया, तो मेरा साइज तो 2 है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो इसको लाइक एग्जांपल से ही समझते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आया 3, चलो ठीक है, 3 जो है मेरा हीप में ऐड हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, ऐड हुआ। देन आता है 2, 2 आएगा, 2 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो हम 2 ऐड कर दिए, ठीक है। एंड देन अब आया 1। अब जब 1 आएगा तो ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 ऐड कर दिए ऐसा। बट यहाँ पर क्या होगा इंटरनली, क्योंकि ये मेरा क्या है, हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं मिन हीप, ठीक है। मिन हीप पे, मिन हीप का क्या क्वालिटी होता है कि इसके रूट पे हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ताकि हम लोग जब भी डिलीट करेंगे तो वी विल गेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीअरेंज होकर के आ जाएगा 1, 3 एंड 2, ऐसा हीप बनेगा, ठीक है। अब चेक करेंगे कि मेरा हीप साइज 2 से बड़ा है। हाँ, हीप साइज मेरा 3 ग्रेटर देन 2 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हमको रिमूव रूट। रूट क्यों, हमको मिनिमम एलिमेंट हटाना है, तो मिनिमम एलिमेंट हट जाएगा जैसे ऐसे करते करते, देखो जैसे मिनिमम एलिमेंट हटाते जाएंगे रूट से, लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ 2 एलिमेंट बचेगा मेरे पास। और वही 2 एलिमेंट में से जो मेरा रूट होगा, क्योंकि उन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो रूट होगा, और अगर हम वही रूट रिटर्न कर दे देन वी विल गेट द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। रिमूव रूट, अब यहाँ पे रूट क्या है, 1, 1 को रिमूव कर दो, फिर नया हीप क्या बन जाएगा मेरा, 2, 3, ठीक है, ये मेरा नया हीप बन गया। अब आया मेरे पास क्या, 5, ठीक है, 5 आया, 5 को इंसर्ट कर दो, 5 को इंसर्ट कर दिए। अभी देखो कि क्या हमारे पास रूट में जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है या रीअरेंज करना है, नहीं स्मॉलेस्ट है तो कुछ नहीं करना है। एंड अभी क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास साइज चेक करेंगे, साइज इसका 3 है, ग्रेटर देन 2, यानी कि रिमूव करेंगे रूट को, रूट को फिर रिमूव कर दिए। नाउ इट इज 5, 3, हाँ बट 5, 3 नहीं, 3, 5, ठीक है। ये तो आया समझ में, अब 3, 5 क्यों हुआ। एंड अगेन फिर से आया, हमको 6 मिला, वी विल एड 6 हियर। फिर से चेक किए, मेरा हीप का साइज 2 था, लेकिन 3 आया, 3 इज ग्रेटर देन 2, फिर से हम निकालेंगे 3 को, सॉरी 3 को, ठीक है। नया मेरे पास हीप बन के आएगा 5, 6, 5, 6। नेक्स्ट क्या एलिमेंट, 4, नेक्स्ट एलिमेंट 4 ऐड हो जाएगा, देन रीअरेंज 6, 5, ठीक है। मेरे हीप के साइज से ज्यादा हो गया तो वी विल रिमूव 4, एंड फाइनली हमारे पास ऐसा हीप बन के आ जाएगा जिसका रूट 5 है एंड नोड 6 है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल हीप बन के आया, सो दिस इज आवर फाइनल हीप। और इसमें अगर हम रूट रिटर्न करा दे तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, मिनिमम हीप वाला तो हो गया। पहले हम लोग कोड कर लेते हैं मिन हीप वाला। मिन हीप में क्या था, सबसे पहले तो एक हीप बनाएंगे, हीप बनाएंगे कैसे, यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। क्यू रहेगा, इंटीजर, नाम दे देते हैं मिनी हीप,
क्यूब। ठीक है। अब हम ट्रेवर्स करेंगे थ्रू द एरे जो मेरा नम्स एरे है, और उसको हीप में सिर्फ ऐड करते जाएंगे। मेरा नम्स एरे ट्रेवर्स करेंगे। आई एम यूजिंग इनहांस्ड लूप हियर। फिर आ जाएगा ऐड करना है ना, हमको ऐड करना है। तो प्रायोरिटी क्यू है। ऐड करने के लिए इसमें क्या यूज करते हैं, ऑफर। तो मिन हीप में ऐड कर देंगे हम मेरा जो एलिमेंट मिला हमको। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप था मेरा चेक करने के लिए साइज के लिए, कि जो मेरा मिन हीप का साइज है, मिन हीप का जो साइज है, इफ इट इज ग्रेटर देन केस, तब क्या करना है, तब हमको रूट को डिलीट करना है। सो हम इसमें से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए विल यूज पोल फंक्शन। पोल यूज कर लिए, डिलीट कर दिए। ठीक है। एट लास्ट जब हमको पता है कि अब मेरा साइज जो है वो 2 ही है, ओके, ग्रेटर नहीं है, तब हमको क्या रिटर्न करना है, हमको रिटर्न करना है, हमको डिलीट नहीं करना है। ठीक है, हमको डिलीट नहीं करना, बस हमको देखना है कि क्या एलिमेंट है अभी। सो विल यूज पीक, जो मेरा रूट पर एलिमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, इसको रिटर्न करा दे। ठीक है। देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका और ज्यादा ही आया। इट इज नॉट ऑप्टिमल। इसका बस ये एक तरीका है। एक मिनट, दोबारा सबमिट करता हूँ। हीप यूज कर रहे हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना। मेरा हीप का साइज कितना है, एन नहीं है ना, क्योंकि हम टोटल एरे को ले नहीं रहे हैं। मेरे हीप का साइज के है। तो इसका क्या मतलब है, एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लॉग के, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एन लॉग के, एन लॉग के हो जाएगा। तो हम बताते भी जाते हैं साथ में। देखो, ऑल्दो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि सॉर्टिंग यूज नहीं करना है। ठीक है। सॉर्टिंग यूज नहीं करना है तो हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन सॉर्टिंग अगर करेंगे तो कैसे यूज होगा वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्विक सॉर्ट जो होता है, क्विक सॉर्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं। हाँ, क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। ठीक है। यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 3 2 1 5 6 4, 3 2 1 5 6 4। ठीक है। सॉर्टिंग क्विक सॉर्ट में सबसे पहले काम होता है हमको एक पार्टीशन ढूंढना है। ठीक है। उस पार्टीशन से क्या होगा कि हम जहां पर भी पार्टीशन करेंगे, मान लो यहाँ पर अगर पार्टीशन किया, यहाँ अभी होगा नहीं, देखेंगे कहाँ से होगा पार्टीशन। बट मान लेते हैं अगर यहाँ पार्टीशन है, तो चेक करेंगे कि मेरा जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड फॉल कर रहा है या राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड फॉल कर रहा है तो हम लेफ्ट ही चेक करेंगे, राइट को फिर छोड़ देंगे, राइट हम नहीं जाएंगे। ठीक है। और अगर मेरे पास राइट साइड जा रहा है तो लेफ्ट नहीं जाएंगे। ये होता है। अब यहाँ पर देखो कि पार्टीशन कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि पार्टीशन ले कहाँ से, यहाँ से ले, यहाँ से ले, कहाँ से ले, पार्टीशन किस एलिमेंट से ले। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी एक पिवट एलिमेंट चूज कर सकते हैं। और पिवट एलिमेंट चूज करने से मतलब बहुत ही क्रिटिकल चीज है, अगर पिवट एलिमेंट सही नहीं चूज किए तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ सकता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि जब भी हमको अगर पिवट एलिमेंट है, वो चेक करेगा, मान लो गलत पिवट एलिमेंट ले लिए, तो एक चीज को वो मल्टीपल टाइम्स भी चेक कर सकता है। ठीक है। इन दिस केस अगर हम मान लेते 4 को ले लिए पिवट एलिमेंट। ठीक है, ये मेरा 4 जो है वो पिवट एलिमेंट है। और दो पॉइंटर्स ले लेंगे, आई यहाँ से शुरू होगा और एक मेरा जे यहाँ से शुरू होगा। या फिर ऐसा कर लेते हैं, लेफ्ट राइट ले लेते हैं। लेफ्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, एल और आर कर लेते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है। आर मेरा पॉइंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट को, एल मेरा पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को। 0 1 2 3 4 5। और ये हो गया हमारा। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि एक पॉइंटर चलाएंगे
लेट्स सपोज कोई जे पॉइंटर चला रहे हैं यहाँ से, जो जे इक्वल टू 0 से शुरू होगा। ठीक है, ये चेक करेगा पिवट एलिमेंट से कि पिवट एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो क्या रिटर्न करेगा? अगर बराबर है तब तो रिटर्न कर देगा सेम चीज। लेकिन अगर ये छोटा है, छोटा है, तो ये एज इट इज वहीं पे रहेगा, क्योंकि हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं। एज इट इज वहीं पे रहेगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट, तो ये हमारा जो जे है वो मूव हो जाएगा यहाँ पर 2। जे का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। तो अगेन वी कैन राइट हियर कि जे इज इक्वल टू 1। जे मूव करके आगे। अगेन वी विल चेक 2 इज लेस देन 4, तो नो स्वैपिंग। जे अगेन आगे मूव कर जाएगा 2। फिर आ जाएगा हमारे पास 1 लेस देन 4, नहीं मूव करेगा। फिर मतलब पॉइंटर मूव करेगा, स्वैप नहीं करेगा। जे इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं 5। जैसे 5 आया तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो स्वैप करेगा। यहाँ पर क्या होगा, 5 यहाँ आ जाएगा एंड 4 विल कम हियर। तो नया एरे बनेगा 3 2 1 5। ओ 5 नहीं, 4 6 देन 5। ठीक है। अभी जे का वैल्यू 3 था, ये हो गया। अब पिवट एलिमेंट हमारा क्या आ गया, यहाँ पर। ये हमारा पहला पार्टीशन हो गया। अब देखो कि इस पार्टीशन के हिसाब से इस साइड मेरा सारा लेस देन 4 एलिमेंट्स है, इस साइड मेरा सारा ग्रेटर देन 4 एलिमेंट्स है। राइट। सो ऐसे करते करते ये एक हमारा पार्टीशन हुआ। अगेन अब हम 5 को पिवट एलिमेंट ले लेंगे, देन चेक करेंगे। यहाँ नो स्वैपिंग, नो स्वैपिंग, नो स्वैपिंग। यहाँ पर तक भी नो स्वैपिंग, यहाँ पर आके फिर से स्वैप हो जाएगा। तो अगेन मेरा जो नया बनेगा 3 2 1 4 5 6। ठीक है। की का वैल्यू मेरा था 2। चलो, अभी 6 को अगर लेते हैं पिवट एलिमेंट तो बाकी कुछ भी चीज चेंज नहीं होगा। हाँ। देन हमारे पास क्या आ गया, 4 5 और 6। तो n माइनस के इंडेक्स पर जो हमारा एलिमेंट होगा, अगर उसको रिटर्न कर दे, n माइनस के इंडेक्स वाले वैल्यू पर क्या है अभी। n मेरा था 5 6 -4, दैट इज 2। अच्छा ओके, 6 -2 ना, 6 -2 4, तो 0 1 2 3 4 और 5। सो ये रिटर्न कर देगा हमारा 5। सो 5 इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर वो दिखाए नहीं क्या? देखो एक मिनट, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक आई इंडेक्स ले लेंगे। ठीक है। आई हमेशा लेस देन जे होगा, जैसे ही ग्रेटर हो जाएगा ना, जब आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा, तब हम लोग सोचेंगे, जैसे यहाँ पर हम छोड़ दिए लगता है, यहाँ पर है ना, आई यहाँ पर भी इनिशियलाइज होगा। ठीक है। हाँ सही बोले, पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा एल्गोरिथम को कि कहाँ रुकना है? सो आई यहाँ पर 0 होगा। फिर जैसे ही यहाँ पर स्वैपिंग नहीं हुआ, तो स्वैपिंग नहीं हुआ तो यहाँ आई आगे जाएगा। देन अगेन यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुआ, आई आगे जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देन अगेन स्वैपिंग नहीं हुआ, यहाँ जाएगा, यहाँ पर स्वैप हुआ तो यहीं पे रहेगा। ठीक है। यहाँ पे स्वैप हुआ तो यहीं पे रहेगा। जे का वैल्यू 3 है, आई का भी वैल्यू 3 है। सो जैसे ये दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पे रुक जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि स्वैप हो रहा है तो यहाँ से एक पार्टीशन हो गया, जैसे ये बराबर हुआ यहाँ पे एक पार्टीशन हो गया। अगेन यहाँ पर आई था, यहाँ पर जे था। सो यहाँ पर फिर 5 को जब पिवट एलिमेंट लिए, सो आई मेरा क्या है, आई यहाँ पर मेरा स्वैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो स्वैप नहीं हो रहा है तो आगे जाएगा यहाँ आई, अगेन मेरा जे यहाँ पे आया। फिर 5 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 जो है वो स्वैप करेगा इसके साथ, स्वैप हुआ अगेन, तो 5 यहाँ पर आ गया। आई का वैल्यू हमारे पास कितना था उस समय, 4। एक मिनट, जे का वैल्यू 3 ही रहेगा ना यहाँ, जे का वैल्यू यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पर 4 है। आई ग्रेटर देन जे होगा तब वो रुक जाएगा, तो यहाँ पर नहीं रुकेगा, तो यहाँ पर नहीं रुकेगा। भैया आई जब 5 होगा तब रुकेगा। हम्म, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। 5 पिवट एलिमेंट लिए, यहाँ गया, स्वैप नहीं करेगा। 6 है, स्वैप करेगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू जो है अभी यहाँ पे 4 है, जे का वैल्यू यहाँ पर 3। आई का वैल्यू जब यहाँ पे, आई जब यहाँ पहुंच जाएगा, आई का वैल्यू जब 5 आ जाएगा तब रुकेगा। आई का वैल्यू जब यहाँ पे 5 आएगा लास्ट एलिमेंट, तब जाके रुकेगा हमारा।